नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र और चैप्टर नंबर बच्चों ये जो है एक रहेगा। चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी और इसमें बहुविकल्पी अतिलघुत्तरी लघुत्तरी प्रश्न हम लोग चर्चाएँ करेंगे। सबसे पहले बच्चों समझेंगे सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं। यानी सत्ता की साझेदारी, मान लीजिए बच्चों जिसकी सत्ता हो सरकार में, यदि आपका राजनीतिक सामाजिक आर्थिक सभी अधिकार समान रूप से प्राप्त है, तभी माना जाएगा कि आप जो है सत्ता में साझीदार हैं। तो दोस्तों किसी अधिकार से आपको वंचित किया जाएगा तो आप सत्ता में साझीदार नहीं है। यही है बच्चों सत्ता की साझेदारी। आइए सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे जो है, समझ रहे हो। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला बच्चों है बहुविकल्पी प्रश्न कि बेल्जियम में समान रूप से कौन सी दो भाषाएं बोली जाती हैं। बेल्जियम में समान रूप से कौन सी दो भाषाएं बोली जाती हैं। फ्रेंच और अंग्रेजी, फ्रेंच और डच, डच और अंग्रेजी, डच और सिंहली। बच्चों यहाँ सही जवाब जो है गा हो जाएगा। फ्रेंच और डच ये दो भाषाएं बोली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। 4 ऑप्शन दिए गए बच्चों, बताना है इसमें कि श्रीलंका जो है कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। सही जवाब बच्चों गा हो जाएगा 1948 ईस्वी में। कब बच्चों? 1948 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग सामाजिक विज्ञान का नागरिक शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, बेल्जियम में किस जाति समूह की सबसे अधिक आबादी है। बेल्जियम क्या है बच्चों? बेल्जियम एक देश है और पूछ रहा है बेल्जियम में किस जाति समूह की सबसे अधिक आबादी है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, बैलून, जर्मन, उपरोक्त में से किसी नहीं, फ्लेमिश। सही जवाब बच्चों खा हो जाएगा, फ्लेमिश हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है। बेल्जियम की जनसंख्या जो है कितनी है। तो बच्चों जो है सही जवाब का हो जाएगा लगभग 1 करोड़ है। कितनी है? लगभग 1 करोड़। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। श्रीलंका में निम्नलिखित में कौन सा बहुसंख्यक यानी बच्चों संख्या में ज़्यादा है कौन। 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना इसमें। सही जवाब बच्चों हो जाएगा इसमें सिंहली हो जाएगा। सही जवाब जो है गा हो जाएगा सिंहली। ये सबसे ज़्यादा है बच्चों बहुसंख्यक में। अगला क्वेश्चन है कि संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई। संसदीय प्रजातंत्र की जो है स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई बच्चों। इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड। तो बच्चों सही जवाब जो है यहाँ खा हो जाएगा, इटली में हुई थी। कहाँ हुई थी बच्चों? इटली में हुई थी। चलिए अब हम लोग अतिलघुत्तरी प्रश्न देखेंगे। बच्चों अतिलघुत्तरी प्रश्न चलिए अब लोग देखा जाता है। क्वेश्चन है कि एशिया के उन 2 देशों के नाम बताइए जिनमें 2 भाषाई और जाति समूहों में संघर्ष था। तो कौन कौन देश? नंबर 1 श्रीलंका और लेबनान, इन्हीं दोनों में संघर्ष था बच्चों। सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है। सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है। तो हेडिंग डालेंगे बच्चों हम लोग, सत्ता की साझेदारी का अर्थ है। देखो, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का विभाजन या विभिन्न स्तरों पर सरकार में शक्तियों का विभाजन। समझ रहे हो? जैसे शक्तियों का विभाजन बच्चों, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। सत्ता की साझेदारी से क्या तात्पर्य है। सत्ता की साझेदारी से क्या तात्पर्य है। तो किसी देश में शासन करने की शक्ति का समाज के अलग अलग समुदायों, वर्गों या लोगों में बंटवारा सत्ता की साझेदारी कहलाता है। यानी बच्चों कोई भी चीज़ हो समान रूप से सबको। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति की कोई 2 सिद्धांत बताइए। तो बच्चों है पंचशील और गुटनिरपेक्ष। यानी जो है अपना देश किसी गुट में, यानी भारत जो है किसी गुट में शामिल नहीं होता है, किसी गुट में शामिल नहीं। गुटनिरपेक्ष मतलब किसी गुट में, जैसे सोवियत संघ और जो है अमेरिका, ये सब क्या है गुट थे जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध में गुट बने थे। लेकिन बच्चों जो है भारत किसी गुट में शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम बताएं। भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम बताएं। तो बच्चों नेपाल और भूटान भारत के 2 पड़ोसी देश हैं। इसके अतिरिक्त और भी जैसे चीन है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और अफगानिस्तान, ये सब क्या है भारत के पड़ोसी देश हैं। बहुसंख्यकवाद से क्या तात्पर्य है। तो बच्चों सीधी सी बात, जिसका संख्या में ज़्यादा हो, जो संख्या में ज़्यादा हो। देखो, वह व्यवस्था जिसमें देश में रहने वाला बहुसंख्यक समुदाय अपने मनचाहे ढंग से शासन करे और इसके लिए वह अल्पसंख्यक यानी जो संख्या में कम हो, अल्पसंख्यक समुदाय की जो है ज़रूरत या इच्छाओं की जो है अवहेलना करे, बहुसंख्यकवाद कहलाता है। देखो जिसकी बच्चों संख्या ज़्यादा होती है समाज में,
किसी जात को ले लो जिसकी संख्या ज़्यादा रहती है, तो बच्चों मतलब जो छोटी जाति मतलब जिसकी संख्या कम है उनको वह परेशान करते हैं ना। अगला क्वेश्चन है लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे हम लोग। लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे, आइए देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी के महत्व को स्पष्ट कीजिए, अथवा करके देगा चाहे इसको चाहे इसको। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी जो है क्यों जरूरी है, कोई तर्क दीजिए। आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो बच्चों, लंबे समय से ही मान्यता चली आ रही है थी कि सरकार की सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। समझ रहे बच्चों, सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत कौन है? जनता। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को जो है उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक यानी जो सब यूज करें सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में सब की बातें शामिल होती हैं। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को जो है अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को जो है राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी बनाया जाए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और परोक्ष लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और परोक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष मतलब होता है डायरेक्ट इंग्लिश में, और परोक्ष मतलब होता है बच्चों अप्रत्यक्ष, जिसको कहते हैं इनडायरेक्ट। समझ रहे हो? प्रत्यक्ष लोकतंत्र और परोक्ष लोकतंत्र में निम्नलिखित अंतर है। तो आइए देखते हैं बच्चों हम लोग। देखो, एक तरफ ढेर डालेंगे हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक मतलब परोक्ष लोकतंत्र यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। चाहे अप्रत्यक्ष कहो, चाहे परोक्ष कहो, चाहे इनडायरेक्ट कहो। देखो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में स्वयं नागरिक ही कानून बनाते हैं। समझ रहे बच्चों, कानून स्वयं नागरिक बनाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, अथवा प्राचीन यूनान में एथेंस नगर राज्य, यहाँ जो है कानून जो है नागरिक बनाते हैं। लेकिन परोक्ष लोकतंत्र में नागरिकों के जो है प्रतिनिधि कानून जो है बनाते हैं। उदाहरण जैसे भारत। देखो बच्चों, हमारे द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वही जो है कानून बनाते हैं। जैसे हम लोग कानून कहाँ बनता है बच्चों? पूरे देश के लिए कानून संसद बनता है। तो संसद में कौन होता है? लोकसभा राज्यसभा होते हैं, विधायक सांसद वगैरह होते हैं। और सांसद को वोट कौन देता है बच्चों? हम लोग वोट देते हैं, हमारे प्रतिनिधि होते हैं और वे जो है कानून में भाग लेते हैं। हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो कानून बनाते हैं, विधायक सांसद। समझ रहे हो? विधायक सांसद को हम लोग चुनते हैं और वो जो है भाग लेते हैं कानून बनाने में। तो हमारे यहाँ जो है परोक्ष हो गया यानी अप्रत्यक्ष हो गया। यानी हमने प्रत्यक्ष रूप से सांसद को चुना, जब सांसद कानून बनाएंगे तो अप्रत्यक्ष हो जाएगा ना बच्चों। लेकिन ऐसा जो है स्विट्जरलैंड वगैरह में नहीं है। देखो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता और सरकार में कोई अंतर नहीं होता है। समझ रहे हो? और परोक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? जनता के प्रति निधि जो है सरकार का निर्माण करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र बहुत छोटे राज्यों के लिए उपयुक्त तथा संभव होता है, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में बड़े राज्यों के लिए परोक्ष लोकतंत्र ही उपयुक्त तथा जो है संभव है। हाँ, उसके बाद में है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में चुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अथवा इनके जो है आयोजन में किसी तरह की जो है जटिल प्रक्रिया नहीं होती। लेकिन परोक्ष लोकतंत्र में एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराना जरूरी होता है और इसकी जो है एक जटिल प्रक्रिया है, यानी 5 साल बाद चुनाव हो जाता है।